क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ओके। अब जरा सुनेंगे, आराम से सुनेंगे और समझेंगे। एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमने दिया है 2000 का और कैश दिया है हमने 3000 का 6000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए इन फुल सेटलमेंट। मतलब ये 6000 की लाइबिलिटी थी, हमने कैश कितने का दिया, 3000 का दिया, हमने एक एसेट दिया कितने का, 2000 का दिया। ठीक है, और बैलेंस जो 1000 का है उसका हमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी एसेट रिलेटेड कोई एसेट को यूज करते लायबिलिटी पेमेंट के लिए, उसकी तो हम एंट्री पास नहीं करते। ये प्रॉफिट हुआ है, इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ किसकी एंट्री पास होगी, जो आपने पैसा पे किया है उसकी एंट्री पास होगी। जो आपने पैसा पे किया है सिर्फ उसी की एंट्री पास होगी, बाकी किसी भी चीज की एंट्री पास नहीं होगी। क्या चीज क्लियर? तो बच्चों हमारे पास एंट्री क्या होगी लायबिलिटी को पे करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 3000। बताएंगे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल सी एंट्री थी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ध्यान रखना, एसेट को यूज किया है हम पे, एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी थी 6000 की, जो पैसा पे किया सिर्फ उसी की एंट्री पास होगी। चलो एंट्री नंबर 2। हाँ जी, पढ़ेंगे जरा। 100 shares of rupees 10 each have been taken over by partner A and B at market value of 20 per share in their profit sharing ratio। हाँ जी, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, बिल्कुल सही। बच्चों कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। बताओ बच्चों, फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू 20 रुपए है, तो क्या लेंगे, सब मार्केट वैल्यू लेंगे। हाँ जी बच्चों, 2000 के शेयर आपने किसी कंपनी के इन्वेस्ट करे हुए थे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे हुए थे आपने, वो पार्टनर ए ने और बी ने टेक ओवर करे। पार्टनर से कितने पैसे लोगे, फेस वैल्यू लोगे कि मार्केट वैल्यू लोगे, जरा ये बताओ। पार्टनर से कितने पैसे लोगे, फेस वैल्यू लोगे कि मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू लोगे। अरे मार्केट वैल्यू लोगे यार। प्रभा जी, आपने कोई 10,000 की चीज खरीदी, 10 साल बाद उसको 10,000 में बेचोगे, जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें बेचोगे? समझ में आया कि नहीं आया? आपने कोई चीज आज 10 रुपए की खरीदी, 4 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए है, तो अगर आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे, जितने में खरीदा था उतने पे, या जितने की मार्केट वैल्यू उतने पे? मार्केट वैल्यू। तो आप 20 रुपए की मार्केट वैल्यू पार्टनर से कितने रुपए लिए जाएंगे, मार्केट वैल्यू के लिए जाएंगे। तो पार्टनर से कितने पैसे लिए जाएंगे, मार्केट वैल्यू के 2000 रुपए लिए जाएंगे, 3:2 में। तो कितने कितने लिए जाएंगे, 1200 और 800। तो मतलब ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी शेयर्स में, वो पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं। तो जो भी पार्टनर टेक ओवर करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो एंट्री हमारे पास क्या होती है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 1200 रुपए, 800 रुपए और 2000 रुपए। नमस्ते साशो, आई होप अपने को ये बात समझ में आ रही होगी। क्या यहां तक चीज क्लियर अपने को, बोलिए हाँ। क्या ये वाला केस क्लियर है? वेरी वेरी गुड।
हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, केस 1, जिसको देखना था एक बार देख लो। शिवम भाई 4 बार रिपीट करने के बाद फिर से रिपीट मत करवाया को यार, पूरा समझाने के बाद क्या फिर से रिपीट कर दो, टाइम नहीं होता इतना हमारे पास। बीइंग असेट टेक ओवर, आपकी 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये बात तो क्लियर है, आपने 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई किसी कंपनी में, पार्टनर ने ले ली, तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर से पैसे लोगे, बोलो हाँ। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप एज अ बिजनेस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो वो आप पार्टनर लेके जाना चाहते, तो पार्टनर से आप पैसे लोगे। कौन से पैसे लोगे, जितने पे खरीदा था या जो आज की वैल्यू होगी, जो आज की वैल्यू होगी। तो 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ए और बी ने 3:2 में ले लिया, तो ए से 1,200 रुपए लेंगे, बी से 800 रुपए लेंगे, तो ए डेबिट, बी डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। चलो केस नंबर 3, stock of rupees 30,000 was taken over by a creditor of 40,000 at a discount of 30% in full settlement। एक स्टॉक है 30,000 का, जो कि 40,000 वाले क्रेडिटर ने लिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब ये 30% हटाओ, इसमें से कितना हटाओगे, 9,000 हटाओगे, 9,000 हटाओगे 21,000 आएगा, मतलब उसने 30,000 वाला सामान 21,000 में लिया फुल सेटलमेंट में। अब बच्चों जैसे ही आपने ये वर्ड देख लिया, फुल सेटलमेंट में किसी लायबिलिटी को एसेट दिया गया है, क्या बोला मैंने, अगर आप ये वर्ड देख लो, किसी भी लायबिलिटी को क्रेडिटर को, किसी भी लायबिलिटी को क्रेडिटर को, किसी भी लायबिलिटी को क्रेडिटर को, ये लैग नहीं हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्रेडिटर को अगर एसेट दिया है फुल सेटलमेंट में, तो हम कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री। अब डिस्काउंट पे दे, महंगा दे, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। सानू की बिल्कुल सही, हिमांशु भाई सानू की, तुम 30% किसी भी लगाओ, सानू की फुल सेटलमेंट होना चाहिए बस, तो कोई भी हम एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना ना करना एक बराबर है, अपने को सिर्फ क्या ध्यान देना है, अगर लायबिलिटी का पेमेंट फुल सेटलमेंट में हुआ है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। सर फर्स्ट केस में देखा जाए फुल सेटलमेंट कहां था, लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने कैश बोला था, तो कैश की एंट्री पास करी, बाकी किसी की भी एंट्री पास नहीं करी हमने, बस। चलो अगला, ये अच्छी एंट्री है बच्चों, जरा ध्यान देंगे। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 60,000, बच्चों सामान कितने का है, 60,000 का। Ankit took over 40% of her stock at a discount of 20%. Ankit took over 40% of the stock, बच्चों 40% of the stock कितना आएगा जरा बताना, 24,000 का स्टॉक, कितने में लिया है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 24,000 का 20% बच्चों कितना होता है, 4,800। ध्यान रखना, इसका 20% निकाल लेंगे, जितना स्टॉक लिया उसका 20%, मतलब 19,200। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
हमारे पास स्टॉक था 60,000 का, हमारे पास स्टॉक था 60,000 का, 40% स्टॉक बोले तो 24,000 का स्टॉक, 40% स्टॉक बोले तो 24,000 का स्टॉक। एक बार फिर से रिपीट करूं, 40% स्टॉक मतलब 24,000 का स्टॉक अंकित ने 20% सस्ते में ले लिया, 20% सस्ते में ले लिया। बोले तो 24,000 में से 20% हटाओ, 24,000 का 20% 1400, 19,200 में अंकित ने ले लिया। क्लियर? ओके, तो बच्चों बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 19,200, 19,200। यहां तक चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब जरा आगे बात करेंगे। 30% ऑफ द स्टॉक, 30% ऑफ द स्टॉक। बच्चों 30% कितना होता है जरा बताओ? 18,000 was taken over by creditor of 20,000 in full settlement। क्रेडिटर ने ले लिया फुल सेटलमेंट में। बच्चों मेरे को बताओ, 20,000 के क्रेडिटर ने ले लिया, हम क्या बोलेंगे? सानू की। तो सेकंड वाले केस में क्या होगी? नो एंट्री। यहां तक चीज क्लियर? ओके। अगला बच्चों क्या बोला जाता है? वाइल द रिमेनिंग स्टॉक। बच्चों रिमेनिंग स्टॉक कितना? 60,000 में से 40% ये गया, 30% ये गया, कितना बचा? 30% बचा, रिमेनिंग 30%। क्लियर? हाँ जी। 30% कितना हो गया? 18,000। बच्चों वो कितने में बेचा? 20% के प्रॉफिट में, 20% के प्रॉफिट में, 20% के प्रॉफिट में। बोले तो कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट बोले तो हाँ जी 21,600। तो थर्ड एंट्री में पैसा है हमारे पास, तो एंट्री क्या होगी यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 21,600। यहां तक बात क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। मैं बहुत आराम से 4 बार रिपीट करके समझाया। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आया तो वो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। अर्पित जी, डिसोल्यूशन के चैप्टर में कोई भी हम नया अकाउंट ओपन नहीं करते। प्रभा जी, हमने इसकी शीट दे दी है शायद। मैंने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? पहले ही बताओ, ग्रुप में भेजी थी कि नहीं भेजी थी? देखो, ऐप पे तो अपलोड कर दी मैंने, ऐप पर तो अपलोड कर दी मैंने, व्हाट्सएप पर नहीं भेजी मैंने। ओहो, फिर तो मेरी गलती, फिर तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हम दोबारा भेज देंगे। एडमिशन से लेके रिटायरमेंट तक की, सॉरी डिसोल्यूशन तक की, फंडामेंटल से लेके डिसोल्यूशन तक की सारी भेज देंगे। हमारा बैड, हमारी गलती हुई, हमें माफ कर दियो। चलो, शेयर कैपिटल का तो भाई मंडे को हो पाएगा, अभी उसकी शीट बनाऊंगा ना मैं आराम से बैठ के। शेयर डिबेंचर की एक साथ बना लूंगा मेरे ख्याल से, वो तो रिपीट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस तो है नहीं। चलो शिवम भाई, 5 मिनट से मैं समझा रहा हूं तब नहीं लिखा गया आपसे। नेक्स्ट बुक मंडे से होगी ना? अब कल तुम्हारा क्या फ्राइडे है, तो कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे सूर्य भाई की क्लास होगी। मंडे से शेयर, अगले हफ्ते शेयर हो जाएगा, उसके 2 दिन में डिबेंचर हो जाएगा।
थर्ड बुक न्यू ईयर से, नहीं न्यू ईयर क्यों, न्यू ईयर नहीं, सेकंड बुक न्यू ईयर से होगी। हाँ सब करवाएंगे आयुष भाई, सब करवाएंगे। वैसे कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला सवाल है ना, एक बार पूछा गया था, वो भी 2011 में मेरे अटेम्प्ट में। अब जरा एक मिनट हो गया, बैठने दो आराम से यार, तुम चौकड़ी मार के बैठ गए अपना आराम से। ओके चलो आ जी, ओम वाली पोजीशन में ओम। चलो मंडे का है छुट्टी होगी भाई? चलो अगला केस वाला बात करेंगे। इंग्लिश के प्री प्रैक्टिकल में क्या होता है, वो आएंगे बोलेंगे चलो कुछ बोलो, वो आपको कुछ टॉपिक देंगे बोलने के लिए। चलो अगला सवाल करेंगे। नहीं 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 नवनीत भाई, मंडे से होगा। हाँ 31 की शाम की छुट्टी कर दूंगा मैं, 31 की शाम की छुट्टी कर दूंगा मैं। ये तो काम करो, 31 को मॉर्निंग में पढ़ लो, 31 को मॉर्निंग में पढ़ लो, मॉर्निंग में 31 को, ठीक है ना। मॉर्निंग बोले तो वही 12-1 बजे, मॉर्निंग तुम्हारी मॉर्निंग 12-1 बजे होती मुझे पता है। चलो बाकी हम 30 को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों तरफ पढ़ेंगे, बच्चों इसको लिखो वीआईपी, इसको लिखो वीवीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्नेहा जी, आपके नाम में ही जी है, क्या बात है, जरा पढ़ेंगे प्लीज। ये वीआईपी है बच्चों। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000। बच्चों ये क्वेश्चन दो वजह से मेरा फेवरेट है, एक तो ये अच्छा है और दूसरा क्यों है वो आगे आगे बताऊंगा आपको। क्या बोला मैंने, ये जो एंट्री है पिछले 2-3 साल से मेरी फेवरेट है, ठीक है। एक तो क्योंकि अच्छी एंट्री है इसलिए, और दूसरा क्यों अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म कितने हैं बच्चों, 50,000। अब पढ़े, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, मतलब ये किसी ने हमने को कोर्ट केस कर रखा था, किसी ने हमारे ऊपर कोर्ट केस कर रखा था, जो कि कितने में सेटल हुआ, 32,000 में सेटल हुआ, एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है, एक कोर्ट केस था जो कि हमने मान के चला था कि 13,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, एक कोर्ट केस था, एक कोर्ट केस था जो कि हमने मान के चला था 13,000 अपने को देने पड़ेंगे। मतलब ये इस 50,000 में हमने मान के चला था 13,000 किस बात के हैं बच्चों, 13,000 किस बात के हैं, जो कोर्ट केस हुआ, जो क्या हुआ, कोर्ट केस हुआ। क्वेश्चन कह रहा है वो कितने में सेटल हुआ, 32,000 में सेटल हुआ। ओहो, मतलब हमको पेमेंट कितनी पड़ गई, 32,000 की पेमेंट करनी पड़ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बताओ यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले तो मेरे को ये बताओ, उसके बाद मैं तभी आगे बढ़ूंगा। एक कोर्ट केस था जो कि हमने 13,000 का बुक्स में लिखा हुआ था, वो हमने पे किया 32,000 में। यहां तक चीज क्लियर, ओके। बच्चों क्रेडिट, यार फिर से रिपीट, मैं कह रहा हूं हमारे पास टोटल क्रेडिटर कितने के हैं, 50,000 के। टोटल क्रेडिटर कितने के हैं, 50,000 के। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक लाइबिलिटी है डैमेजेस की, 32,000 में सेटल हुई, 32,000 में सेटल हुई,
जबकि बुक्स में कितनी लिखी थी 13,000। मतलब ये हमने 50,000 के क्रेडिटर में 13,000 के क्रेडिटर कोर्ट केस वाले थे, कोर्ट केस वाले, जो कि 32,000 में सेटल हुए। ठीक है, कितने हजार में सेटल हुए? 32,000 में सेटल हुए। तो बच्चों मुझको एक बात बताओ, हमको 13,000 के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स रह तो भी गए, बच तो भी गए। कितने के क्रेडिटर्स रह गए? 50,000 में से 13,000 के क्रेडिटर्स का तो पेमेंट बता दिया, इतना पेमेंट किया है। कितने के क्रेडिटर्स रह गए? 37,000 के क्रेडिटर्स रह गए। 37,000 के क्रेडिटर्स अभी भी रह गए। मुझको एक बात बताइए, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या करते हैं लाइबिलिटी का? पे करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो कुल मिला के टोटल पेमेंट कितना हुआ? कुल मिला के टोटल पेमेंट कितना हुआ? हाँ, तो बच्चों एंट्री हमारे पास क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 69,000, 69,000। हाँ जी, बताइए, क्या ये क्लियर है अपने को ट्रांजैक्शन? बोलो हाँ। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि भाई मैंने 4 बार रिपीट करके समझा दिया। जब मैंने बोला ना फेवरेट है, तब तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। है। तभी तो तुम्हारा दिमाग खुल गया कि नहीं है, कुछ तो गड़बड़ होगी इसके अंदर। बच्चे बोले नहीं सर 6,000 अमाउंट आएगा। आंचल पूछ रही है सर आपका फेवरेट नंबर क्यों है? अब मैं क्या है बोलूं आंचल, कभी तजुर्बा लीजिएगा आपको पता लगेगा। हम्म चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एंट्री नंबर 6। हाँ जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एग्जाम में नहीं आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं कहूं तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। हम्म ठीक है, चलो बता देता हूं क्या होता है। सुनेंगे, ठीक है, स्टोरी सुनेंगे बच्चों, मान के चलो। हाँ जी, एक प्रभा है, प्रभा, और दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से अभिषेक। ठीक है, इसने इसको सामान बेचा, सेल किया। कितने का सेल किया? 10,000 का, क्रेडिट पर, क्रेडिट पर बेचा। ठीक है,
इसने बोला मैं 1 मंथ बाद पे करूंगा, आफ्टर 1 मंथ पे करूंगा, आफ्टर 1 मंथ पे करूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन प्रभा को है ना अभिषेक पर भरोसा नहीं है, प्रभा को अभिषेक पर भरोसा नहीं है, तो प्रभा ने बोला एक पेपर पे लिख के दे कि तू पे करेगा। पेपर का नाम था बिल, पेपर का नाम क्या था, बिल। और बिल में लिख के लिया था कि अभिषेक पेमेंट करेगा, ठीक है, और अभिषेक ने यहाँ पे क्या कर दिए, साइन भी कर दिए, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रभा ने क्या किया, अभिषेक से एक पेपर पे साइन करवा लिया कि भाई तू पेमेंट करेगा, और वो बिल कितने का था, 1 लाख का था। अब प्रभा ये बिल लेके किसके पास गई, बैंक के पास गई। बैंक को उसने ना वो बिल दे दिया एज अ प्रूफ। 1 लाख रुपए का क्या दे दिया प्रभा ने, 10,000 का क्या दे दिया, 10,000 का बिल दे दिया अभिषेक के साइन वाला। और बैंक से उसने पैसे क्या कर लिए, उधार ले लिए। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बैंक ने उसको बदले में कितने दे दिए, 9900 दे दिए, 100 रुपए का चार्ज काट लिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रभा वो बिल लेके बैंक के पास गई और बैंक को बोला कि बैंक, ये देखो मैं स्टोरी बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगी इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्रभा ने अभिषेक को सामान बेचा उधार पर, अभिषेक ने बोला 1 महीने बाद दूंगा। प्रभा को भरोसा नहीं था तो प्रभा ने एक पेपर पे अभिषेक से साइन करवा लिया, पेपर का नाम क्या था, बिल, कि अभिषेक पेमेंट करेगा इस पर्टिकुलर डेट को। प्रभा को पैसे की जरूरत थी तो प्रभा ये बैंक के पास गई बिल लेके, और बैंक को बोला कि देखो गारंटी है, साइन करके दिया, एक काम करो मुझको पैसे दे दो। तो एक तरीके से बैंक से उसने क्या ले लिया, अर्ली पेमेंट ले लिया, कितना रुपए का, 9900 का, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब 1 महीने बाद बैंक क्या करेगा, अभिषेक के पास पेमेंट लेने के लिए जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? बैंक 1 महीने बाद गारंटी के तौर पर अभिषेक के पास पेमेंट लेने के लिए जाएगा, बट अभिषेक क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अभिषेक ने पेमेंट नहीं दिया। ओहो, तो मेरे को बताओ बैंक क्या करेगा, बैंक वापस किसके पास जाएगा, प्रभा के पास जाएगा, उससे पैसे ले लेगा, और उससे कितने पैसे ले लेगा, पूरे के पूरे 10,000 रुपए वापस ले लेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? पूरे के पूरे क्या कर लेगा, 10,000 रुपए ले लेगा। क्या ये चीज क्लियर? ये बात समझ में आई? हिमांशु भाई 10,000 का बिल था तो 10,000 लेगा ना पूरे, 1 महीने का वेट भी तो करा था उसने। ये बात क्लियर? तो इन शॉर्ट हम बस क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट बैंक को पे कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, बैंक को पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, रियलाइजेशन टू बैंक। बस कहने को ये हमारी लाइबिलिटी थी, अपने को पे करनी थी, रटवा भी सकता था बट लॉजिक बता दिया मैंने, एग्जाम में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ जी, केस नंबर 7 बच्चों 10 तक करेंगे, मैंने पहले डील कर ली थी आपसे। सरफराज भाई तभी तो, सरफराज भाई आपने मुझे कोई इंसिडेंट याद दिला दिया। हमने इतना सब कुछ किया, एंट्री 2 मिनट में हो गई। चलो 7 बच्चों, ये सिंपल है, जरा बात करेंगे। हाँ जी, आप जरा आराम से पढ़ेंगे प्लीज जरा। अर्पित जी मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद मेरा दिमाग इधर हो जाता है। क्रेडिटर ऑफ ₹30,000, हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं,
देखो अगर मैं आपसे ऐसी बातें ना करूं ना तो थोड़ी देर बाद प्रभा आके बोली सर आज बोर हो रहा है, समझ नहीं। मैंने आपको परसों क्या बोला था, मैं आज मूड में आऊंगा पढ़ाने के लिए। चलो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्रेडिटर्स कितने के, 30,000 के। क्रेडिटर कितने के बच्चों, 30,000 के। took over the stock of 10,000 at 10% डिस्काउंट। मतलब बच्चों उन्होंने 10,000 का सामान कितने में लिया, 9,000 में लिया, बोलो हाँ। 30,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने 10,000 का सामान 10% डिस्काउंट में लिया, मतलब 9,000 में लिया। तो बच्चों 9,000 का तो वो क्या ले गए, स्टॉक ले गए। एंड बैलेंस, बच्चों बैलेंस कितना हुआ, 21,000। बच्चों ये किस में दिया, कैश में दिया। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बताओ, क्या स्टॉक वाली एंट्री पास करेंगे, नहीं। क्या कैश वाली एंट्री पास करेंगे, यस। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आपको इच्छा हो लिखने की वो लिख दीजिएगा। कितना आएगा, 21,000। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बात करेंगे, केस नंबर 8। ओहो, क्या किया जाए बच्चों इसका, करवाते हैं और क्या कराया जाए और क्या। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट का प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं किया जाता। फिर से बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, आईएफआर का कुछ नहीं किया जाता, बस रियलाइजेशन में फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। रियलाइजेशन में उसको फेंक दिया जाता है, उसको कोई पेमेंट वगैरह नहीं होता। बस ये चीज बता दूं पहले से, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन, जो क्वेश्चन की लाइन दिख रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है, 15,000 का। क्या इसका कुछ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। पहले बता, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्रोविजन का हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे पड़ा रहेगा फालतू। ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन प्रभा जी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक बात लिखी हुई थी कि ऑलरेडी सब कुछ क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। ऑलरेडी क्या हो चुका है, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, आपको बस सेटलमेंट वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, एक डेटर है कितने के, 1,40,000 के, वर हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। हमारे पास डेटर थे कितने के, 1,40,000 के। अब बच्चों मुझको एक बात बताओ, हम लोगों के पास पैसे मांगने जाएंगे, हमारा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, बोलो हाँ। तो हमने क्या किया, एक कंपनी के पास गए, कंपनी को बोला कि कंपनी हमारे पास डेटर है 1,40,000 की। कंपनी ने कहा इनसे पैसा मैं वसूल लूंगा, आप टेंशन ना लो, इनसे पैसा तो मैं वसूल लूंगा। आप एक काम करो, मुझसे ना 95% अमाउंट ले जाओ, मैं इनसे 100 रुपए ले लूंगा। ये बात समझ में आई, क्या बोला इसने, आप एक काम करो, मुझको 5% पैसा दो, बाकी मैं इनको संभाल लूंगा, आप अपना रखो जितना रखना बचा हुआ पैसा अमाउंट। ये बात समझ में आई। तो 1,40,000 का 5% कितना होता है, 7,000 होता है। तो उसने 7,000 रुपए अपना कमीशन काटा, बाकी का पेमेंट हमको कर दिया। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 133 133. The remaining debtors was 47,000. आलिया जी वो उसकी जिम्मेदारी, उसने अपने को इतने पैसे दे दिए, बाकी उसका प्रॉफिट उसका लॉस, अपने को कोई मतलब नहीं। 5% था। रिमेनिंग डेटर कितने के 47,000 के, आउट ऑफ विच 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। बच्चों कितना पैसा आ गया बचा हुआ? 30,000 आ गया। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000। क्या ये चीज क्लियर? तुम्हारी एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन 1,63,000। ये चीज क्लियर? बच्चों बैड डेट का कुछ करेंगे क्या? नहीं, बैड हमसे पैसा आने की एंट्री पास करते, पैसा जाने की एंट्री पास करते, और कोई एंट्री पास नहीं करते। ठीक है? हाँ जी बच्चों, क्यों? अभी कर लेते, अभी कर लेते मेरे भाई। देखो जरा सुनो, जरा समझो, नेट ऑफ हो रहा है बस। मान के चलो आपने बैड डेट की एंट्री पास किया, एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 टू रियलाइजेशन 47,000। डेटा 47,000 के गए थे, बोलो हाँ। 17,000 का लॉस हुआ, लॉस कहां जाएगा? लॉस कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। आया समझ में? वेदांत समझ में आया कि नहीं आया? नेट हो जाता वो। हाँ ट्रांसफर होता है, बैड डेट ट्रांसफर नहीं होता, बैड डेट की कोई एंट्री नहीं होती है। नहीं ये तो मैंने क्या बोला, ये ट्रांसफर होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला ट्रांसफर तो होता है, इसका कोई पेमेंट वगैरह नहीं होता। ठीक है? तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? 1,43,000 1,40,40,000 को हमने 5% डिस्काउंट पे 133 में पैसा ले लिया, और 47 के माइनस 17,000 हमारे पास कितने आ गए? 30,000 आ गए। टोटल कितना है हमारे पास? 163 आ गया, हमने उसकी एंट्री पास कर दी। ठीक है? आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। केस नंबर 9, a debtor of 50,000 had to pay an amount 3 months after the date of dissolution. एक डेटर है जिसको 3 महीने बाद पैसे देने थे, वो आपको आज पैसे दे रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? मैं 5% का डिस्काउंट लूंगा। आया समझ में अपने को? क्या बोल रहा है वो? भाई मुझे आपको पेमेंट करना था ना 3 महीने बाद, मैं आपको आज पेमेंट कर रहा हूं, जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन जल्दी पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरा पेमेंट करूंगा, आपको कम अमाउंट पे करूंगा। मैं 5% पर एनम को क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो बताइए डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर 50,000 5%, और क्योंकि बच्चों वर्ड क्या दे रखा है? पर एनम वर्ड दे रखा है, तो बच्चों मंथ की कैलकुलेशन भी करी जाएगी। क्या ये चीज क्लियर? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये क्या 1 टाइम, ये क्या 4 टाइम, ये क्या 1 टाइम, ये क्या 125 टाइम, कितना आ गया हमारे पास अमाउंट? 625। क्या ये चीज क्लियर? बताएंगे जरा अमाउंट कितना आ रहा है? 625। तो एंट्री पैसा हमारे पास आएगा, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेजिस्ट्रेशन अकाउंट 49375 49375। मैंने क्या बोला?
जब भी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड दे रखा होता है तो अपने को मंथ वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर ये पर एनम नहीं होता तो हम सिर्फ 5% मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 5 पर एनम दे रखा है तो 3 महीने का ही कैलकुलेट किया जाएगा, बोले तो 3/12। ठीक है, आई होप अपने को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो 50,000 का बनता था, उसने हमसे क्या मांग लिया, 625 का डिस्काउंट, बोले तो 49,375 का अपने को पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है, चलो आज का आखिरी केस करेंगे। अब बच्चों ये देखो, ये क्या है, ये 5% था, ये 5% पर एनम है। क्लियर हो गया? नहीं, ये सुनील पांडा सर नहीं है, ये सिर्फ सुनील है। क्लियर? तो बच्चों क्या होगा, इसमें मंथ वाली कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना? 50,000 का 5% बोले तो 2,500। ठीक है, आई होप अपने को ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो एंट्री क्या होगी, पैसा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 47,500, 47,500। क्लियर? वेरी वेरी गुड। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58, एंट्री नंबर 11, हियर वी गो। बच्चों सवाल हमारे पास क्या है, there was an old furniture which has been completely written off from the books। एक पुराना फर्नीचर है, रद्दी पड़ा हुआ है, पुराना फर्नीचर है, रद्दी में पड़ा हुआ है, वो पार्टनर ने ले लिया 4,000 का। तो मेरे को तो पार्टनर को फ्री में देंगे क्या, बताओ जरा, पार्टनर को फ्री में देंगे क्या? नहीं, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। क्या लिया जाएगा, पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो एंट्री हमारे पास क्या हुई यहां पर, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं जी पे नहीं हो पाएगा, उसके अकाउंट से लेंगे। हाँ जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। एंट्री नंबर 12, इधर ध्यान देंगे, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख सोल्ड फॉर 8 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज कमीशन 2%। कोई बात नहीं आंचल जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ध्यान देंगे, एंट्री नंबर 12, एक बिल्डिंग थी 5 लाख की, 8 लाख में बेची, लेकिन 2% कमीशन ले गया ब्रोकर। तो मेरे को बताओ हमारी जेब में कितने आए बच्चों, 8 लाख का हमने क्या दिया, बिल्डिंग दी, 2% कमीशन बोले तो 16,000। किसका 2%, जो बेचा उसका 2%, 8 लाख का 2% 16,000। ठीक है ना, 8 लाख का 2% 16 लाख, कितना आएगा, 784। तो बच्चों हमारी जेब में कितने आएंगे, 784 आएंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आई? क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों इसको आप दो तरीके से पास कर सकते हो एंट्री। एक तो है कि आप बोलो कि भाई मेरे पास पैसे आ गए, आप क्या पास करोगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 784। हाँ जी, कोई दिक्कत? और दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, आप एक तरफ से पूरे 8 लाख रिसीव करो और एक तरफ से 16,000 पे करो। ठीक है, पहले आपने बिल्डिंग बेच के 8 लाख रुपए रिसीव किए और फिर बाद में आपने कमीशन के 16,000 रुपए दिए। तो आपकी दो एंट्रीज पॉसिबल हो सकती है। पहली एंट्री हमारे पास क्या पास होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी 8 लाख, और दूसरी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। आप दोनों में से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो, या आपकी इच्छा है आप क्या फॉलो करना चाहते हो। ठीक है,
हाँ जी, हाँ, या तो ये वाली एंट्री पास करोगे या तो ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नंबर ए या सॉल्यूशन नंबर बी। सॉल्यूशन नंबर बी में 2 एंट्रीज पास होंगी, दोनों में से एक सॉल्यूशन ले सकते हो, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी। ठीक है, हाँ जी, ये आपकी इच्छा रहेगी। हाँ, टू बैंक लिखेंगे ना, पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा पे किया रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, हाँ जी, कौन सी बात कह रही थी प्रभा जी आप? हाँ जी, चलो एंट्री नंबर 13। एंट्री नंबर 13 बच्चों, ये तो बहुत सिंपल एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 56,000 रुपए। 2 पार्टनर है, 3:2 में लेके चले जाएंगे। एंट्री क्या होगी बच्चों यहाँ पर? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,000। ये कितना है हमारे पास? 33,600। ये आएगा 22,400। जहां तक है यही आना चाहिए, कुछ गलत हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। हॉलिडे में ब्रेक मिल जाता है ना, थोड़ा एनर्जी मिल जाती है, ऊपर से क्रिसमस थी। चलिए, हाँ जी, गुड इवनिंग वंशिका। आई होप अपने को ये एंट्री क्लियर हो रही होगी, बड़ी सिंपल एंट्री थी। चलिए बात करते हैं एंट्री नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, सवाल हमारे पास क्या है? एक ओल्ड कस्टमर था, पुराना कस्टमर, ठीक है ना, जो कि 10,000 रुपए हमने बेड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिए थे। बेड डेट के तौर पे क्या कर दिए थे? राइट ऑफ कर दिए थे। लेकिन 70% अमाउंट पे कर दिया। 70% अमाउंट क्या कर दिया? पे कर दिया। क्या चीज क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास पैसा आया है, कितना रुपया आया? 7,000 रुपीज आए हैं। ये बात अपने को समझ में आई? 10,000 रुपीज का बेड डेट हुआ था, 70% बोले तो 7,000 रुपए क्या हो गए अपने को? रिसीव हो गए। क्या हो गए? रिसीव हो गए। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान रखना, इस चैप्टर में कोई भी न्यू अकाउंट ओपन नहीं होता। कोई भी एंट्री होगी किसके थ्रू हो जाएगी? रियलाइजेशन के थ्रू हो जाएगी। क्या है? होप आपने को ये बात क्लियर हो रही होगी। क्लियर, वेरी वेरी गुड। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास? 7,000। और ये भी कितना आएगा हमारे पास? 7,000। बताइए बच्चों, कोई दी भी दिक्कत, परेशानी, आपत्ति हो किसी को? बताओ जरा फटाफट से। बच्चों रिवीजन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्टनरशिप की आखिरी क्लास है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप की आखिरी क्लास है हमारी। पूरी पार्टनरशिप बहुत डिटेल में रिवाइज हुई है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते वन शॉट करा दी मैंने, 4 वीडियो में पार्टनरशिप खत्म, ऐसा नहीं कराया मैंने। एक एक चीज महीने में प्यार प्यार से कराई मैंने। चलो शिवम भाइयों हो, लेनी चाहिए थी, बिना लिए मजा नहीं आता। चलो हाँ जी, एंट्री नंबर 15। अरे पार्टनर जो अभी इतना डिटेल रिवीजन अब पॉसिबल नहीं होगा ना, अब इतना डिटेल रिवीजन दोबारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा? सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे एग्जाम से पहले जो आपका रहेगा। तो फरवरी के महीने में क्लासेस बहुत कम होंगी, सिर्फ डाउट क्लास होंगी। फरवरी के महीने में यू विल बी लाइक आप अपना पढ़ाई करो। हाँ, फिर हम क्विक रिवीजन करेंगे, जैसे बिजनेस स्टडीज का होगा एग्जाम से पहले, इकोनॉमिक्स का होगा, फिर अकाउंट्स का होगा, वो अपन अपना क्विक रिवीजन कर देंगे। क्विक ही चलती रहेगी हमारी रिवीजन की। जी चलो हाँ जी, आज बच्चों अगला क्या हमारे पास? देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वाज पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल था बच्चों। हाँ, पेपरों के दिनों में तो बिल्कुल होगी यार, मतलब पेपरों के दिनों में नहीं क्लास हुई तो फिर पूरे साल पढ़ाने का फायदा क्या है? फिर आप भी यूट्यूब पे चले जाओगे, पार्टनरशिप वन शॉट है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स कितना? 19,000 का। चले, बिल पे करा बच्चा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट करो। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। बच्चों एंट्री बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना पेमेंट करना अपने को।
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप बच्चों ये अपने को ट्रांजेक्शन क्लियर हो रहा होगा। क्लियर? बताएंगे जरा, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें हो तो बताइए प्लीज 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 प्लीज। हाँ जी, क्लियर, ओके, डन। हाँ जी, चलो आगे बात करते हैं। एंट्री नंबर 16। चलो बच्चों ये सिंपल है। अ क्रेडिटर अमाउंट इन ₹70,000। शिवम भाई, ओ शिवम भाई, ये चैप्टर डिसोल्यूशन का है, इसमें एसेट और लायबिलिटी के नाम हम नहीं लिखते। जो भी कुछ होगा रियलाइजेशन से होगा। बोलो हाँ। पता है, जब से मैंने बोलो हाँ की आदत पड़ गई ना मेरे को मैसेज आता है, अब आप मेरे को चॉकलेट खिलाने वाले हो, बोलो हाँ। अब आप मेरे को चॉकलेट खिलाने वाले हो, साथ में 2 किंडर जॉय, बोलो हाँ। ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं। अब बताओ, आज मेरे 200 रुपए खर्च हो गए। 200 रुपए, समझ रहे हो? प्रभा चॉकलेट बोला तो है। चलो, हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। सरफराज भाई तुम्हारे पास सही का रखा। चलो इधर ध्यान दो। एंट्री नंबर 16। अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹70,000। भाई क्रेडिटर कितने के हैं? 70,000 के हैं। भाई मैं जब भी तुम लोगों से ऐसी बातें करता हूँ ना, मजाक मस्ती वाली, मैं कहता हूँ भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान थैंक यू वेरी मच कि मैं यहाँ गौरव सर के साथ हूँ। कहीं और होता ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहले दिन ही लात मार के निकाल देते मेरे को। कि तुम पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को। हाँ जी, बच्चों क्वेश्चन में क्या है? क्रेडिटर है 70,000 के, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? 70,000 कैश में एक्सेप्ट किया, 30,000 कैश में एक्सेप्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट लिए बच्चों 45,000 की। और वो भी किसमें? फुल क्लेम में। तो बच्चों इसकी एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं, इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन कैश की एंट्री पास होगी। कैश की एंट्री पास होगी। एंट्री क्या होगी बच्चों? रियलाइजेशन टू बैंक। एक क्रेडिटर था ऋषभ भाई 70,000 का, उसने 30,000 रुपए क्या ले लिया? कैश में ले लिया, और 45,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एसेट को यूज किया है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो एंट्री तो पास नहीं होगी। ठीक है, हम कैश वाली एंट्री पास कर देंगे। शिवम भाई अभी जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जिन्होंने ये रिवीजन सीरीज भी कर ली ना, काफी है। 80 में से 50 प्लस आ जाएंगे आपकी, चिंता ना करो। चलो, हाँ जी, एंट्री नंबर 16 हमारे पास हो गई। अब एंट्री नंबर 17 के बारे में बच्चों बात करेंगे। एंट्री नंबर 17 क्या है? ये अच्छा है बच्चों, ये अच्छा है, गुड गुड गुड। नॉट वीआईपी बट गुड। एक क्रेडिटर है बच्चों, एक क्रेडिटर है, कितने का? 1,40,000 का। उसने बिल्डिंग ली है 1,80,000 की। उसने क्या लिया बच्चों? बिल्डिंग ली है 1,80,000 की। ये बात समझ में आई अपने को? क्या बच्चों बोल सकते हैं इसके पास 40,000 रुपए ज्यादा चलेगा? है ना?
और आगे क्या गया, पेड टू द फर्म 40,000। फिर इसने क्या किया, 40,000 रुपए फर्म को पे कर दिए। ये बात आपको समझ में आई? एक क्रेडिटर है जिसको 1,40,000 रुपए चाहिए थे, उसने 1,80,000 की बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद 40,000 एक्स्ट्रा पहुंच गए, उसने 40,000 रुपए फर्म को वापस लौटा दी। ये बात समझ में आई? तो इसकी तो एंट्री पास नहीं होगी, बट इसकी एंट्री पास होगी। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक टू रियलाइजेशन। क्योंकि फर्म को तो पैसा रिसीव हो रहा है ना, फर्म को तो पैसा रिसीव हो रहा है। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 40,000। क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बताओ जरा, बताओ ना। क्लियर है? वेरी वेरी गुड। चलो एंट्री नंबर 18। हाँ जी सरफराज भाई, येलो। हाँ जी, एक बार 16 वालों दिखा दू ना। शिवम भाई यहां पर उसने पैसे पे किए हैं यार, तुमने ट्रांजेक्शन सुना नहीं? ये देख लो मैडम। चलिए मेरे भाई, पूरा 2 बार समझाता हूं, उसके बाद उस समय क्यों नहीं सुनते हो? क्रेडिटर 1,40,000 के हैं, 1,80,000 की बिल्डिंग ले ली। क्या क्रेडिटर पे 40,000 का फायदा हो गया? हाँ, तो उसने क्या किया, 40,000 रुपए लौटा दिए। तो इसकी तो एंट्री पास करेंगे नहीं, हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो फर्म के पास पैसा रिसीव हो रहा है, तो फर्म की एंट्री पास करेगी बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे। हाँ जी बच्चों, एक बैंक लोन है कितने का, 3 लाख का। हमने पे किया कितना, 21,000 के इंटरेस्ट के साथ। तो बच्चों टोटल पेमेंट कितना हुआ, 3,21,000 का पेमेंट हुआ। बोलो हाँ। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ जी, 3,21,000। क्या ये चीज क्लियर? हाँ तो शिवम भाई पहले क्वेश्चन नंबर तो बताओ ना क्लियरली।